हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 121 रुपये मूल्य के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? तो 1:2:3 के अनुपात में है। ये उनकी संख्या दी हुई। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अर्थात 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों में हमें 121 रुपये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा 1 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या प्लस 25 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 121 रुपये, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1x है, ये है ना, अनुपात में दिया हुआ है, तो ये 1x हो जाएगी। प्लस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2, तो ये हो जाएगी 2x इंटू 50 पैसे, तो 50 पैसे में कितने रुपए? तो 1/2 रुपये, प्लस 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? तो 3x इंटू 25 पैसे में कितने रुपए? तो 1/4 रुपये। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 121 रुपये ये किसके बराबर आएगा? x प्लस 3x/4 के। अब दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आसान हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 121 इंटू 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा? 8x इंटू ये कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 3 11, तो 121 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा? 11x। अब ये 11x 121 से कटेगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। तो दोस्तों, अब इसी x की वैल्यू को 1:2:3 में रख देंगे और आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर 1x में रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 44, तो 1 रुपये के 44 सिक्के हैं। अब 2x में रखते हैं, तो 2x में रखेंगे x की वैल्यू, तो कितना आएगा? 88x, तो ये क्या है? तो ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है। अब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 3x इंटू 44, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13, तो 132। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 132। तो दोस्तों, ये तीनों हमारे आंसर होंगे। तो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको टोटल के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a c से 50% बड़ा है, अर्थात a c से बड़ा होगा। अगला पॉइंट है b c से 25% बड़ा है, तो यहाँ पर b c से भी बड़ा है। तो दोस्तों, a b से कितने प्रतिशत बड़ा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले a b और c लिख लीजिए। अब क्या बोला गया? a c से 50% बड़ा है, a c से 50% बड़ा है। तो अगर c की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। अब बोला गया है b c से 25% बड़ा है, c से 25% कौन बड़ा है? b, तो इसकी वैल्यू होगी 125। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, तो 6:5:4 ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर पूछा है a b से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो कितने प्रतिशत बड़ा है? तो पहले ये निकालिए कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है। कितना बड़ा है? 1। और ये कहाँ से बड़ा है? तो ये 5 से बड़ा है। अब पूछा गया परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, कितना आएगा? 20%। तो दोस्तों, a b से 20% बड़ा है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा?
तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमें सीपी पता होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 170 रुपये में बेचने पर 15% का लॉस हो रहा है, तो सीपी अवश्य ही 170 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर सीपी निकालते हैं। तो दोस्तों सीपी बराबर होता है, एक फार्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो इससे आप सिंपली निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीपी आएगा, सीपी इक्वल टू एसपी कितना दिया हुआ है 170 इंटू 100/100 क्या दिया हुआ है 15% की हानि दी हुई है। तो 100 से 15 घटेगा कितना आएगा 85, 85। अब इसे 17 से काटेंगे, 17 एकन्नम 17 पचे 85। अब ये 5 दूनी 10, तो सीपी कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। अब बोला गया है तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो इस पर 20% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो अब एसपी पूछा है, तो एसपी होगा इक्वल टू सीपी इंटू, अब इस पर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसे 200 रुपये से ज़्यादा बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका 120% निकाल लीजिए, या फिर 200 का 20% निकाल कर 200 में जोड़ दीजिए। तो इसे डायरेक्ट आप कर लीजिए। तो इसे ये काटेगा कितना आएगा एसपी 240। तो जब वो उस वस्तु को 240 रुपये में बेचेगा तभी उसे 20% का लाभ होगा। तो फाइनली हमारा आंसर 240 है, कितना 240। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप अर्थात पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यह है शंकु का आधार और इसी का परिमाप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार का परिमाप ये किसके बराबर होता है वृत्त की परिधि के। यदि उस शंकु की ऊंचाई अर्थात हाइट 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन अर्थात शंकु का आयतन, और शंकु किस प्रकार का होता है तो जोकर के टोपी की तरह, ये 3D फिगर है। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होता है तो 2πr, क्या होता है 2πr। तो ये किसके बराबर होगा आधार, शंकु के आधार के परिमाप के बराबर, वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कटेगा 4 आएगा। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी 4/π, कितनी आएगी 4/π। अब यहाँ पर पूछा है तो शंकु का आयतन, दोस्तों शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, ये होता है बेलन का आयतन, और इसका 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन। अब फार्मूला में वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 4/π, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपान पाई का स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये पाई स्क्वायर से ये पाई कटेगा, ये 3 से 7 कटेगा, तो 3 7 21। अब यहाँ से 4 इंटू 7 अपान पाई कितना आएगा पाई, 4 चौको 16 और 16 सत्ते 112, तो 112/पाई। फाइनली ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, तदनुसार अर्थात उसके बाद ए अकेले शेष कार्य को, ध्यान दीजिएगा, ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों इसे एलसीएम मेथड से करिए, सिंपल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, आगे दिया हुआ है बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 18 और 15 का, 18 9 दूनी 18 5 तिहाई 15, तो यहाँ 3 कॉमन, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 दूनी 10 नहीं है 90। तो दोस्तों 90, ये जो एलसीएम आया यही 90 यूनिट, तो यही कार्य है और यही कार्य को ए और बी को करना होता है। तो दोस्तों यहाँ 18 से 90 में भाग करेंगे कितना आएगा 18 पंचे 90। तो ए की क्षमता कितनी आएगी 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे, अर्थात ए एक कार्य को 5 यूनिट एक दिन में करेगा। उसी तरह से 15 छक्का 90, तो ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है। अब दोस्तों दिया हुआ है बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया।
तो दोस्तों बी 10 दिनों में कितना कार्य करेगा ये निकाल लेते हैं। तो बी का 10 दिनों का कार्य कितना होगा, 10 इंटू बी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट, तो 6 तो 60 यूनिट। तो दोस्तों 10 दिनों में बी ने 60 यूनिट कार्य किया। अब आगे दिया हुआ है ए अकेला शेष कार्य को करता है। तो दोस्तों शेष कार्य कितना बचेगा, टोटल काम था 90 यूनिट, बी ने 60 यूनिट कर लिया तो कितना बचा, 30 यूनिट शेष बचा। अब इसी शेष कार्य को ए करेगा। तो ए दोस्तों कितने दिनों में करेगा, तो 30 यूनिट काम है और ए किसी कार्य को 5 यूनिट करता है एक दिन में। तो 5 से अगर इसे भाग देंगे 5 यूनिट पर डे से, तो यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा। तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, तो 6 डेज कितना आएगा, तो 6 दिन। तो दोस्तों ए शेष कार्य को 6 दिनों में करेगा। फाइनली यही हमारा आंसर है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप एलसीएम मेथड से करिए तो आसानी से लग जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तद अनुसार उस सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हुए अध्यापक की आयु पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हुए अध्यापक की आयु 25 वर्ष तो होगी ही, प्लस उससे ज़्यादा होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि दोस्तों जाने वाले टीचर अर्थात सेवानिवृत्त हुए अध्यापक के जाने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आई। कितने वर्ष की कमी आई, 3 वर्ष की। तो अवश्य ही जाने वाले टीचर की आयु 25 वर्ष से अधिक रही होगी। तो कितनी अधिक रही होगी, तो दोस्तों यहाँ पर 25 प्लस, तो यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, संख्या कितनी दी हुई है, तो 10 इंटू औसत में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3, औसत में वृद्धि या कमी, और यहाँ पर नंबर अर्थात n। तो दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे ही करेंगे। तो 25 प्लस कितना आएगा, 10 तिहाई 30, और 25 प्लस 30 कितना आएगा, 55, तो 55 वर्ष आएगा दोस्तों सेवानिवृत्त अर्थात जाने वाले अध्यापक की आयु। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये आंसर होगा। जब भी ऐसे कोई प्रश्न पूछे तो आप सिंपली पहले जो आयु दी हुई है उसे रख लीजिए, फिर प्लस नंबर दीजिए 10, 11, 20 जो भी लिखा है उसे करिए, फिर इंटू इसमें करिए 3 वर्ष की वृद्धि, 4 वर्ष की वृद्धि, 10 वर्ष की वृद्धि या 10 वर्ष की कमी, उसे इंटू कर लीजिए और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप अर्थात सिमिलर हो और BC इक्वल टू 3, EF इक्वल टू 4 तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 54 सेंटीमीटर। तो दोस्तों DEF का क्षेत्रफल पूछा गया है। दोस्तों पहले सिमिलरिटी अर्थात समरूपता समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC और DEF। तो दोस्तों यहाँ पर एंगल A एंगल D के बराबर होगा और यहाँ पर एंगल B ये किसके बराबर होगा, तो ये एंगल E के बराबर होगा, और यहाँ पर एंगल C तो ये एंगल F के बराबर होगा। दोस्तों इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, तो दोस्तों ये भुजा AB स्क्वायर अपॉन में भुजा DE स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से आगे चलेगा, AC स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर, फिर आगे करेंगे BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर, अर्थात त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा, भुजाओं के वर्ग के रेशियो के बराबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे माध्यिका दी हुई है मीडियन, तो वो भी M1 स्क्वायर अपॉन में M2 स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, तो ये भुजा BC के वर्ग अपॉन में
भुजा EF के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अपॉन में DEF का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसे x मान लेते हैं। इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अपॉन में EF, तो EF की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। अब इसे काट लेते हैं, तो 9 छक्का 54 और x बराबर कितना आएगा, 16 छक्का 96। तो दोस्तों 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका क्षेत्रफल आएगा, तो दोस्तों ये क्षेत्रफल है त्रिभुज DEF। किसका क्षेत्रफल है, DEF। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी तरह आप क्वेश्चन करिएगा, यहाँ पर EF की वैल्यू पूछी जा सकती है और DEF की वैल्यू दी जा सकती है, तो इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।